बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट। आज का जो मेरा वीडियो का अनुमान है ये खसूसी तौर पर वहाबी और देवबंदियों के हवाले से है कि जब एक्सपोज ने एक पोस्ट बनाकर अपलोड की कि जब जुनैद जमशेद जहन्नम वासिल हुआ तो उसमें कुछ यूँ लिखा था कि ये जो जुनैद जमशेद है ये मर गया, ये मट्टी से मट्टी मिल गया, क्योंकि ये वहाबियों का अक़ीदा है। इन्होंने यही अल्फाज नौज़ुबिल्लाह सफ़िल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हुए हैं। जब एक्सपोज ने ये वाली पोस्ट अपलोड की तो हर तरफ वहाबी और देवबंदियों ने ये पोस्टें अपलोड करना शुरू कर दी कि एक्सपोज ने ये बात गलत की है, बल्कि उसको लिखना चाहिए था ये शहीद हुआ। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर आपकी जमात का कोई बंदा जहन्नम वासिल हो जो कि गुस्ताख था, उसके बारे में आप ये कहते हैं कि इनको क्या कहो, शहीद, मगर जिसके लिए दुनिया वजूद में आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह का अल्फाज यूज़ करना कि वो मर गए, मनोमट मट्टी के नीचे दफन है, उनके लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ करना, ये कहाँ की मुसलमानी है। यानी कि फिर यहाँ से ये इमेज जाता है कि आपका जो बंदा है नौज़ुबिल्लाह उसका जो मुकाम व मर्तबा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आला है। और इसके साथ साथ ये जो वहाबियत को भी मैं बताता चला जाऊँ, ये जो इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब हैं और एहतशाम लाही ज़हीर साहब हैं, इनके जो वालिद मोहतरम थे एहसान लाही ज़हीर साहब, जब वो बम धमाके में मर गए तो तब भी उन्होंने ये कहा कि इनको क्या लिखो, शहीद। ये अपने वालिद मोहतरम को तो ये शहीद कहें, उनके लिए ऐसा वर्ड यूज़ ना करें। इनकी वीडियो सब यूट्यूब पे मौजूद हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई तो इन्होंने अपने पूरे बयान आधे घंटे के रिकॉर्ड करके अपलोड किए कि ये बात कुरान और हदीस से साबित है। तो जब तुम अपने बाप को ये नहीं कहते कि वो मुर्दा है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज़ करना कैसा। और अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी दलील दूंगा जिससे वहाबी और देवबंदी दोनों की ये जो ना बत्ती वो गुल हो जाएगी। इन दोनों के जो मुतफ़िका इमाम हैं इस्माइल दहलवी, ये वही हैं कि जिनसे दो ग्रोह निकले। एक तो गैर मुक़ल्लद ठहरे यानी कि वहाबी, और दूसरे मुक़ल्लद यानी कि कौन थे, देवबंदी। इन दोनों के बकौल इनके जो मुतफ़िका इमाम हैं इस्माइल दहलवी साहब, उनको मार गया कहना गलत है, बल्कि क्या कहना चाहिए, शहीद। क्यों? इसकी वजह क्या है कि ये सिखों के खिलाफ जहाद करते हुए शहीद हुए। हालांकि इनकी जो हिस्ट्री है ये बिल्कुल गलत है। ये शहीद हुए थे सरहद के इलाके में, और सरहद पठानों का इलाका था यानी कि मुसलमानों का। उन्होंने इनको कत्ल किया था क्योंकि इन्होंने जो किताब का तर्जुमा किया था तक़वियतुल ईमान का, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ बेशुमार भरी पड़ी थी। मगर इनका कहना ये है कि नहीं, वो सिखों के खिलाफ जहाद करते हुए शहीद हुए। अगर वो सिखों के खिलाफ जहाद करते हुए शहीद होते तो उनका जो कत्ल का जो मुकाम था वो होना चाहिए था ये जो अमृतसर है या ये जो पंजाब है इसके इर्द गिर्द। मगर वो कहाँ पे शहीद हुए थे, सरहद में। तो पास साबित हुआ कि वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने इनको कत्ल भी किया और उनकी जो लाश है उसको गुम कर दिया, उनकी कब्र आज तक मौजूद नहीं है। किस्सा मकसद बात यही है कि ये जो अपने लोग हैं, अपने इमाम हैं, अपने उस्ताद हैं, उनके लिए अगर कोई ये कहे कि ये मर गया तो वो नजेबा अल्फाज हैं, तो आप नाराज़ होते हैं और कहीं कि साल को बुलाते नहीं हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा लफ्ज़ यूज़ करना ये कहाँ की मुसलमान नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुनिया में ही बता दिया है कि मुसलमान कौन है और आज के रसूल कौन है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अक्सर फिर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।